तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मेघ का खंबा और आग का खंबा, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय की 17 से लेकर 22वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 13वां अध्याय की 17 से 22 तक। मेघ का खंबा और आग का खंबा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तीनियों के देश में से होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर उनको यह सोचकर उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाइयां देखें तब वह पश्चाकर मिस्र देश को लौट आए। तो एक समय ऐसा भी आया कि जब परमेश्वर ने 10 भारी विपत्तियां मिस्र देश पर डाली, तो फिर फिरौन ने उनको जाने की दे दी कि तुम यहाँ से फटाफट निकल लो और अपनी गायें भैंस बैलों और अपने बच्चों और अपने सारे सामान समेत तुम यहाँ से चले जाओ। और जब फिरौन ने इनको जाने की इजाजत दी तो परमेश्वर इनको है वो शॉर्टकट रास्ते से लेकर नहीं गया, जो कि फिलिस्तीन देश से होकर जाता था। फिलिस्तीन देश से होकर यदि ये जाते तो बिल्कुल शॉर्टकट पड़ता, लेकिन उन दिनों में क्या है कि फिलिस्तीन के अंदर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, और परमेश्वर ये सोचकर वहां से नहीं ले गया कहीं ऐसा ना हो कि ये इस भयानक युद्ध को देखे और डर जाए और कहीं वापस मिस्र में न भाग जाए। तो कई बार परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है कि हमें शॉर्टकट रास्तों से लेकर नहीं जाता, थोड़ा सा देरी से लेकर जाता है, घुमा कर लेकर जाता है, ताकि हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे जो कि इस उस चीज को पाने के दौरान हमें मिलती है। 18वीं आयत कहती है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले गया। इसलिए उनको पूरा चक्कर खिलाकर और जो लाल समुद्र का जो मार्ग था, जो हाईवे था, वहां से लेकर गया, और इजरायली पांति पांति हुए मिस्र से निकल गए। और टुकड़ी टुकड़ियों में है इजरायली, वो निकल गए। जैसे 5,000 की टुकड़ी है, 10,000 की है, 500 की, अलग अलग। ये नहीं कि इतने लाखों लोग एक ही टुकड़ी में निकल लिए, ऐसा संभव नहीं था कि उस जमाने में इतने लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। आज के जमाने में यदि 20 लाख लोग एक साथ चलेंगे तो वो सब कुछ जाम और सब कुछ तहस नहस करते हुए चलेंगे, और इतने लोगों का खाने पीने का भोजन का ऐसा प्रबंध करना संभव नहीं। इसलिए वे टुकड़ी टुकड़ी करके निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनकी इस विषय को दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों के अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि मूसा है वो यूसुफ की हड्डियों को भी अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि इनके पूर्वजों ने ये उनसे वादा किया था यूसुफ से कि हम आपकी हड्डियों को जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे। और ऐसे यूसुफ की इच्छा थी कि मेरी हड्डियों को यहाँ मत रखना और वहीं दफनाना जहाँ पर कि जिस देश को देने की शपथ परमेश्वर ने हम लोगों से, हमारे पूर्वजों से खाई थी। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की ओर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था। और उस समय को जीपीएस सिस्टम तो होता नहीं था, और उनको पता नहीं था कि किधर जाना है। इसलिए परमेश्वर ने उनको रास्ता दिखाने के लिए खंबे का, बादल का खंबा और आग के खंबे का प्रयोग किया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। मेघ का खंबा, मेघ माने बादल का खंबा, और रात को उजाला देने के लिए आग का खंबे का प्रबंध किया। यानी रात को तो उनको एक रोशनी दिखाई देती थी जिसको देखते हुए वह चलते थे, और दिन में उन्हें एक स्पेशल बादल दिखाई देता था जिसके पीछे पीछे वे चलते जाते थे, और जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया था कि रात और दिन हर समय में जब भी वे चाहे या जब भी परमेश्वर चाहे उसी समय अपनी यात्रा को जारी रख सकते। रात का अंधेरा है उसमें उनको रुकने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उनको चलने के लिए रोशनी का भी प्रबंध कर दिया था। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में उन लोगों से हटाया। रात को चाहे वे चल रहे हो या ना चल रहे हो, रात को खंबा उनके लिए हाजिर रहता था कि तुम चाहो तो अभी से अपना सफर जारी कर रख सकते हो।
और दिन को भी वो खंबा जारी रखता था कि तुम चाहो तो अपना सफर जारी कर सकते हो। जैसे जैसे वे चलते थे खंबा उनके आगे आगे चलता था। जैसे वे रुकते थे खंबा एक निश्चित डिस्टेंस के बाद है वो रुक जाता है। जिस प्रकार की हम सूरज को देखकर चलते हैं या चंद्रमा को देखकर चलते हैं, तो जैसे ही हम चलना शुरू कर देते हैं वो हमारे आगे आगे चलने लगता है। जैसे हम रुक जाते हैं वो हमारे साथ साथ ही रुक जाता है। हमारी परछाई जिस प्रकार से जैसे हम चलते हैं वो चलती रहती है, रुकते हैं रुक जाती है, बिल्कुल ऐसा ही ये खंबा था। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे लाल समुद्र का पार करना। सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय।